कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि जैसे हमारे पहाड़ी इलाके में ना जितना भी ऑनलाइन सामान आता है लोग इस चीज़ पर भरोसा नहीं करते कि इसको चेक करते हैं और फिर आप लोग को दिखाएंगे, है ना। उसके बाद ही तो भरोसा करेंगे हम लोग कि ऑनलाइन सामान आता भी है या नहीं आता है। मेरे जरा बड़ लगने कोई याद कर रहा है जी, कोई क्या ऐसे मौसम में क्या पता कोई याद कर रहा हो। ये वाली दादी आप लोग को बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी क्योंकि इन दादी का घर है बहुत दूर गाँव से। तो सोच रहे हैं कि अभी बॉले लगाने पड़ेंगे किसी एक दिन। और मेरी लाइफ भी ऐसी होने वाली है, घास काटने नहीं जा रहा हूँ। पानी किस बात पे खुश हो रखा हो, है ना कार्तिक? हैं चिले खुश। और कार्तिक इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है, इसके हाथ एक भी बार चुप नहीं रहती। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल यूके 12 ब्लॉगर में। और मैं शिवम रावत स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पहाड़ों की खूबसूरत वादियों से। और ये रहा मेरा प्यारा सा गांव विलेज जल्लू। दोस्तों आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग, पता नहीं कितना हो रहा है टाइम, मुझे पता नहीं है क्योंकि सुबह से तो मैं छोटे मोटे कामों में ही लगा हुआ था। इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट शुरुआत कर रहा हूँ। शायद से 9 तो बज ही गए होंगे क्योंकि आजकल सुबह सुबह का मौसम देखेंगे आप लोग। गांव में हलचल इस प्रकार की हो रही है कि जो लोग हैं, जो मतलब गांव में जितने भी काम होते हैं वो सुबह ही चले जाते हैं लोग अपने अपने कामों में 6, 7, 8 बजे तक। क्योंकि आजकल जो रात है वो जल्दी खुल जा रही है, 5 बजे ही लगभग एकदम ऐसा मौसम बन जा रहा है कि जैसे लगभग 7-8 बज गए, इतना उजाला हो जा रहा है 5 बजे भी। इस वजह से लोग अपने अपने कामों में जल्दी चले जाते हैं आजकल। फिलहाल जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने नाश्ता किया और आज भी घर में कोई नहीं है क्योंकि भाभी और तो चलेगी शायद खेतों के साइड। गुड़ाई का काम बहुत ज़्यादा छूट रखा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, और मुझे आता है नहीं गुड़ाई करना। तो सोच रहे हैं कि अभी बॉले लगाने पड़ेंगे किसी एक दिन। दोस्तों हमारी लाइफ भी कुछ इस प्रकार की हो गई है। भैया जी देखिए, भैया जी की तो शादी भी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं। मेरे मुझसे बड़ी उम्र के है ना, और इस टाइम भी घास काटने जा रहे हैं ना। और मेरी लाइफ भी ऐसी होने वाली है, घास काटने नहीं जा रहा हूँ, है ना। जिंदगी यही है। और कैलाश भाई घास लेकर आ गए। इस टाइम दोस्तों मैं आ गया था घास के लिए। देखिए पैया डांग की तरफ, और कुछ मैंने 4-5 पुल घास काट लिए और मुझे ना इनको बांधना बिल्कुल भी नहीं आया, तो मैंने इनको ऐसे ही मरोड़ मरोड़ के लगा दिया है। तो चलते अब घर की ओर इन घास के पुल को लेकर। बाकी दोस्तों घर में आते ही मैंने कपड़े भी भिगोने यहाँ पर डाल दिए हैं। दादियाँ हाँ ठीक हाँ अब 1-2 महीना बाद, हाँ अभी नहीं जाना आराम खाना खाना। तब दोनों दादियाँ आ गई हैं आज दुकान से, और ये वाली दादी भी शिफ्ट हो गई वहाँ। तो आज दोनों दादी अब दौड़ो हैं। देखिए ये वाली दादी आप लोग को बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी क्योंकि इन दादी का घर है बहुत दूर गाँव से। तो इस वजह से बहुत मुश्किल से आप आती इधर ना, बड़ी मुश्किल है लौना आयत। अच्छा अच्छा हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया। दोस्तों फिलहाल एक काम और ख़राब हो गया, मैंने कपड़े भिगोने डाले थे इस बाल्टी में, और ये वाइट पैंट थी इनके साथ, इसके साथ पता नहीं कलर लग गया, कौन सी कपड़े का कलर था, लेकिन वो ये वाइट पैंट थी इस पर लग गया। मैं काफ़ी टाइम से इसको धो रहा हूँ लेकिन ये आ ही नहीं रहा। तो दोस्तों फिलहाल अभी दिन के लगभग 12 बज चुके हैं और हल्की फुल्की रिमझिम वाली बारिश लग चुकी है। साथ में कैलाश भाई को जाना था आज मंदिर की तरफ भेंट चढ़ाने। बाबा भैरवनाथ जी का जो मंदिर है भैरवखाल के सामने, वहाँ जाना था भेंट चढ़ाने, लेकिन बारिश लगी तो कैसे जाए, है ना। देखते हैं अगर जिस टाइम बारिश रुकेगी, है ना। फिलहाल आज भाभी भी अभी तक घर में नहीं आई क्योंकि किसी और के बॉले लग रखे हैं, शायद उनके साथ जा रखे हैं और वो अभी तक आए नहीं। तो देखते हैं कब तक आएंगे, तब तक मैं कार्तिक को बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल कार्तिक भी उठ गया है और पता नहीं किस बात पे खुश हो रखा हो, है ना कार्तिक? हैं चिल्ले खुश। तो खुश के लिए आज हाँ हाँ पता नहीं किस बात पे खुश हो रहा है ना, है ना। और यहाँ बाहर पे तो बारिश चल रही है तो उसका मन ज़रूर कर रहा होगा कि बारिश मानेगी, उसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है।
चलिए दोस्तों, हम लोग रेडी हो गए हैं। रेडी भी क्या हुए, मैंने सिर्फ हुडी डाली है। कैलाश भाई भी आगे हुडी डालकर, हल्की फुल्की बारिश चली रही है। चलते हैं और उनकी कुछ भेंट थी कैलाश भाई की, तो मंदिर चढ़ाने जा रहे हैं। और ये देखिए नज़ारे, देखिए आप लोग एक बार, है ना, बहुत सुंदर। धीरे धीरे करके जो कोहरा था वो भी साफ़ होना शुरू हो गया है। बस कहीं ऊपर खाल के साइड, जहाँ पर ऊपर चढ़ाई वाली साइड है ना, वहाँ पर बारिश ना आ रही हो, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी। साथ ही में जो दोस्तों जो ये रेलिंग है, इस पर भी पेंट होना शुरू हो गया है और बहुत ही प्यारी लग रही है रेलिंग भी। आज बारिश के चलते काम शायद रोकना पड़ा वहाँ पर, तो वहाँ आधे तक हो रखा रेलिंग पर काम। देखिए मैं पेंट की बात कर ही रहा था, दिखाना ज़रा, दिखाना। मुझे लगा कल का है। हाथ पर लगवा लिया पेंट। पहाड़ों को बसी तू दिल्ली रोड वाली, मैं घर को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। तक फ्लाईओवर बन्या छनी यक सणा बड़ा घाटा, तू पिजा ब्रगर मंगानी मैं खुद जरूर बाटा। मैं गाड़े हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा भैरवनाथ जी के प्रांगण के ठीक सामने। फिलहाल हल्की फुल्की बारिश चल रही है, प्यारा सा मौसम हो रखा है, तो चलते हैं अभी दर्शन करके आते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। मैं बाबा भैरवनाथ जी से यही आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब पर और आप सभी के परिवार पर बाबा भैरवनाथ जी का आशीर्वाद सदैव यूँ ही बना रहे। और फिलहाल हम सब चलते हैं अभी मंदिर की तरफ और आप लोग को भी दर्शन कराते हैं। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना। तो चलिए जी, अच्छे से हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं दोस्तों। बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर के सामने आए और अर्जुन भाई से ना मिले ऐसा कभी हो नहीं सकता है ना अर्जुन भाई। नमस्कार, क्या हाल है? स्वागत है आपका शिवम भाई। भगवान बिल्कुल। भैरवनाथ का आशीर्वाद सभी दर्शकों पर बना रहे और आप पर भी सदैव बना रहे। भैरवनाथ के चरणों में आना है और मुझसे ना मिलना है, सब हो नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जरा बड़ लगने कोई याद कर रहा है जी, कोई क्या? ऐसे मौसम में क्या पता कोई याद कर ही रहा हो। सुहाना मौसम हो रखा है ना जी, सुहाने मौसम के साथ उम्र भी बढ़ती जा रही है, जी जी तो याद करना भी जायज है, जी बिल्कुल है बिल्कुल। ना। बाकी आप ठीक है? बस बढ़िया, आप बताओ। बस फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, मजा आ रहा है। आपकी वीडियो नहीं आ रही 2-4 दिन से। जरा सुहाने मौसम के साथ हम भी जरा रोमांटिक हो रहे थे, हाँ हाँ इसीलिए। समझ रहे हो ना? जी समझ गए हैं, है ना। चलिए जी दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिपाली स्टैंड की मार्केट में और मार्केट में आते ही हम लोग आ गए हैं कल्याण भाई के होटल में। और कल्याण भाई ठीक ठाक? शिवम भाई बस बढ़िया। कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप बताओ। तो आप लोग भी कमेंट जरूर करना कि कल्याण भाई के चाउमीन किस किसने खाया और ये त्रिपाली स्टैंड के सबसे फेमस। अरे सर ये तो आप लोगों का प्यार प्रेम है भाई। जी जी। इसलिए कि मतलब ये बात थली सन ब्लॉग में भी है। हाँ वो तो है, हम लोग उतनी दूर से यहाँ आ रहे हैं चाउमीन के लिए, तो आपका स्वाद ही हमें यहाँ खींच ले आता है। ये तो आप लोगों का प्यार प्रेम और बड़ापन है सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग भी आइए और चाउमीन का आनंद लीजिए, एक बार टेस्ट करके ज़रूर बताना। जी जी, गर्मा गर्म चाउमीन भी आ चुके हैं, साथ में स्पेशल चटनी कल्याण भाई की। तो चाउमीन खाते हैं उसके बाद निकलते हैं ना। इन चाउमीन के साथ आप लोग को क्या है? मैक्रोनी, और ये और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यहीं मिलेगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। पार्सल भी आया था मेरा, तो एक पार्सल भी ले लिया है। साथ में ये चाउमीन भी थे सुरेश भाई के, तो चाउमीन भी ले लिया। अच्छे लगे ना चाउमीन? मस्त, बढ़िया बढ़िया। तो चलते हैं अब यहाँ से घर की ओर। अपने भाई लोग भी आ गए हैं पार्सल लेने, ठीक ठाक। तो ये रहा, ये पार्सल तो मेरा है, लेकिन ये वाला पार्सल था सुरेश भाई का, तो इसके लिए आ गए। हाँ, कितने पैकेट इसमें? कच्ची वाली सड़क जाती है, तो सुरेश भाई भी यहाँ पर आ गए थे। उसके साथ आए हैं नीरज भाई और एक भाई मुसेठी से। चलिए जी दोस्तों, आज थोड़ा सा हम लोग लेट पहुँच रहे हैं गाँव की तरफ। हमें लगा था कि 1-2 बजे तक, नहीं 2 बजे तक तो आ जाएंगे, यहाँ 3:30 हो चुका है टाइम। और फिलहाल चलते हैं, बारिश तो रुक चुकी है लेकिन इन नज़ारों से मन ही नहीं भर रहा, जितना देखो उतना कम। दोस्तों चाची जी भी आ चुके हैं यहाँ पर, हैं करना करो बलावना था माँ चल गए उन। हाँ आ जाओ ना। अच्छा बढ़िया बढ़िया। सही, घर में तो पहुँच चुका था और अभी आप लोग को एक चीज़ दिखा दूँ। ये जो पार्सल थे ये मैंने मंगवाया था ऑनलाइन। दोस्तों मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि जैसे हमारे पहाड़ी इलाके में ना जितना भी ऑनलाइन सामान आता है, लोग इस चीज़ पर भरोसा नहीं करते कि पहाड़ों में जो ऑनलाइन सामान आता है वो सही आता भी है या नहीं आता है। तो आज मैं आप लोग के सामने दिखा दूंगा कि ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। मैंने इसमें मंगवाए थे बल्ब, LED बल्ब।
तो फिर चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। और ये आया है फ्लिपकार्ट से, ये जब ये देखिए ये रहा फ्लिपकार्ट का लोगो, तो ये फ्लिपकार्ट से आया हुआ है। कुछ ज़्यादा ही हार्ड पैकिंग हो गई है लगता है। ये देखिए, इसको चेक करते हैं और फिर आप लोग को दिखाएंगे, है ना। उसके बाद ही तो भरोसा करेंगे हम लोग कि ऑनलाइन सामान आता भी है या नहीं आता है। ये पहला बल्ब है, इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए भाई, तो चलिए जी, सारे बल्ब मैंने जो है वो चेक कर लिए हैं, साथ में एक बल्ब मैंने यहाँ लगा दिया है। ऐसा भी नहीं है कि उजाला कम हो ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है, उजाला परफेक्ट उतना ही है। अब देखते हैं कितने दिन ये बल्ब चलेंगे नहीं चलेंगे, वो तो अब आगे वीडियो में पता चलेगा। लेकिन प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, सारी सही निकल रही हैं। और साथ ही में देखिए पता नहीं क्या मिल रखा है, कैशबैक के लिए 5 स्टार रेटिंग देनी होती है, तो उसके लिए भी ये कार्ड मिलता है, जिससे कि हमें 10-20 रुपये का कैशबैक। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने इनको ऑनलाइन क्यों मंगवाया। वहाँ पर चल रहा था ऑफ़र चल रहा था, और मुझे अपने घर में काफ़ी बल्ब की ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे साइड पे कमरा है, वहाँ के लिए भी, बाहर के लिए भी, और नीचे गौशाला के लिए भी। तो मैंने सोचा कि जब इतने बल्ब चाहिए तो क्यों ना एक बार ऑनलाइन चेक किया जाए। तो मैंने ऑनलाइन चेक किए, ये वाले बल्ब आए, और इनका प्राइस चेक कर सकते हो आप लोग एक बार, 199। तो ये बल्ब मुझे इससे हाफ रेट में मिले, इससे हाफ रेट से हाफ, लगा लो अब कितना हो रहा, हाफ रेट से हाफ। दोस्तों फिलहाल अभी रात के 8 बज चुके हैं, और खाना पीना देखिए सब्जी ऊपर पे रख दी है गैस में वहाँ पर, और इस साइड पर रखा है पिंजाड़ा। आग जल रही है धीरे धीरे। आजकल ना आग जलाना बहुत मुश्किल हो गई, इसमें भी मैंने लगभग 3 छिले के कतरे डाले, तब जाकर आग जली है। बड़ी ही मुश्किल से आजकल लकड़ियाँ गीली हो रही हैं इस वजह से। बाकी कार्तिक खेल रहे हैं यहाँ पर। अरे कार्तिक वंशु बचपन में खूब मोटा था, अभी भी बचपन में है, लेकिन जब शुरुआती महीनों में वो मोटा था, वो इधर कहीं नहीं जाता था, और छिड़कानी तो बिल्कुल भी नहीं करता था। और कार्तिक इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, इसकी हाथें एक भी बार चुप नहीं रहती। दोस्तों फिलहाल अभी नहा कर भी आ गया हूँ। रात के टाइम नहा कर क्या होता है कि नींद बहुत अच्छी आ जाती है, इस वजह से मैं जस्ट अभी नहाया। और फिर अब चलते हैं खाना भी तैयार हो गया होगा। सब्जी मैंने बनाई थी, रोटियाँ भाभी ने बनाई। और जैसे ऊपर वाले घर में आया तो कार्तिक भी आ गया है मेरे पास, है ना कार्तिक। इसकी ना एक आदत अच्छी है, जैसे इसको नींद आने लगती है तो ये रोने लगता है, तब हमें पता चल जाता है कि ये रोने मतलब ये सोने वाला है ना। तो इसको नींद आ रही है, जमाई पर जमाई ले रहा है तब से। तो चलो खाना खाते हैं। ये देखिए यहाँ पर रखा है दूध गर्म करने के लिए, और बाकी ये रही आज की टेस्टी सब्जी, पत्ते गोभी और आलू की। कमेंट ज़रूर करने कि पत्ते गोभी और आलू की सब्जी बनती है मिक्स या नहीं। चलिए जी दोस्तों, खाना पीना भी हो गया है, और अभी आसमान में देखिए एक भी तारे आप लोग को दिखाई नहीं देंगे, ना तो आज चांद दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी बारिश आने वाली है। बहुत ही खतरनाक कोहरा लग गया है चारों तरफ, और खतरनाक वाली बारिश आने वाली है। बाकी मैं करता हूँ इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय।